चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बाबरी का चैप्टर स्कूली किताबों से क्लोज। बाबरी का चैप्टर क्लोज। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब से बाबरी का नाम हटा दिया गया है। मस्जिद ने विवादित ढांचा, 3 गुंबद वाला ढांचा का ये हंगामा मच गया इसको लेकर। हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है। बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है। बच्चों को सब जानना चाहिए कि घृणा, नफरत, हिंसा के बावजूद हिंदुस्तान कैसे इवॉल्व किया। एनसीईआरटी जो सच है, जो तथ्य हैं, उनको अपनी किताबों में लिख रही है। ऐसे ऐसे चैप्टरों को हटाया जा रहा है जिसका ताल्लुक मुसलमानों से हो। वहाँ मस्जिद कभी नहीं थी। जो ढांचा था वो सही में ढांचा था। आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ के वहाँ पे ढांचे बनाए थे। बच्चों को आपस में लड़ाने का एक प्लान सरकार ने किया है, उसका हमारा विरोध है। केवल और केवल अपने आरएसएस का एजेंडा न सेट करें। और शिक्षा का भी भगवाकरण होगा, ये तो बहुत दुखद बात है। हमें लगता है कि चैप्टर क्लोज नहीं होना साहब, हमें तो लगता है बल्कि अच्छे से पढ़ाना चाहिए। ये जो क्रूर मीर बाकी, ये बाबर ग्लोरीफाइड डकैत, आतंकी, इनका तो इतिहास बताया जाना चाहिए ना। ये मेरी निजी राय है। मतलब मेरे को लगता है कि ये चैप्टर हटा देने से नहीं, हमारी तो आज की युवा पीढ़ी, इनको पता होना चाहिए ना 497 सालों का संघर्ष, कैसे मंदिर तोड़ा गया, कैसे आदेश दिया गया, कौन था मीर बाकी, कैसे बाबर ने क्या किया, तो बताना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, पहले वो आपको खबर बता देते हैं। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में कुछ बदलाव किए। ध्यान से सुनिएगा। 12वीं की एनसीईआरटी किताब में अयोध्या को लेकर जो चैप्टर था ना, उसे 4 पेज से घटाकर 2 पेज में कर दिया गया है। अयोध्या का चैप्टर 4 पेजेस से घटाकर 2 पेजेस में कम किया गया। ठीक है। इस चैप्टर में जहां बाबरी मस्जिद लिखा था ना, अब उसे 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया। क्या लिखा गया है? 3 गुंबद वाला ढांचा। इसको लेकर हंगामा मच गया। 3 गुंबद वाला, अब बाबरी मस्जिद कोई नहीं कह रहा, अब 3 गुंबद वाला ढांचा किताबों में लिखा है साहब, हम क्या करें। ठीक है। कई मौलाना भड़क गए हैं। वो मोदी सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एनसीईआरटी आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही हैं। ऑल इंडिया मुहिम के अध्यक्ष असद ओवैसी ने ट्वीट किया कि जो लोग इतिहास में, मतलब उन्होंने ये लिखा, जो लोग इतिहास से सीखने में असफल होते हैं वो इसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। असद ओवैसी साहब, अब इनका मीर बाकी बाबर क्या करना है इन लोगों को। लेकिन चलिए, उधर बीजेपी का कहना है कि देश के इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया गया, अब बच्चों को सही जानकारी ये दी जा रही है। कोर्स करेक्शन है, ये कोर्स करेक्शन किया जा रहा है। बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि इतिहास को कम मत करिए कि 4 से 2, बल्कि 4 का 8 पन्ने करिए और अच्छे से बताइए ये ग्लोरीफाइड डकैत, आतंकी क्या किया इन लोगों ने, राम मंदिर के साथ क्या किया था, बताना चाहिए। मतलब कैसे नरसंहार किया, कैसे नरमुंडों की मीनारें बनाई, ये सब बताना चाहिए। बच्चों को पता तो लगे। आप चैप्टर कम कर देंगे, बताएंगे नहीं कि कौन है ये लोग। खैर, किताब में सब कुछ सत्य और तथ्यों के आधार पर लिखा गया, ऐसा दावा है। आप भी सुनिए। हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है। और इसमें खास तौर पर ऐसे ऐसे चैप्टरों को हटाया जा रहा है जिसका ताल्लुक मुसलमानों से हो। और ये आपस में लड़ाने का जो शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, उसका हमें विरोध है। हमें किसी धर्म से बच्चों को नहीं लड़ाना है। इतिहास को हमेशा तोड़ मोड़ के हमें बताया गया जब हम बच्चे थे, तो कम से कम अब जब सरकार है तो सही इतिहास क्या था उसका चित्रण करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। वहाँ मस्जिद कभी नहीं थी। जो ढांचा था वो सही में ढांचा था। आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ के वहाँ पे ढांचे बनाए थे। वहाँ पे तो नमाज भी नहीं होती है, तो इसका चित्रण करना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। देखिए, आपको बताते हैं हुआ क्या है। दरअसल मिर्ची क्यों लगी है ना, मिर्च क्यों लगी आपको बताते हैं। एनसीईआरटी की किताब के जिस चैप्टर को लेकर विवाद हो रहा है ना, उसमें बदलाव क्या किए गए हैं, चेंजेस आप जानना चाहते हैं। कौन कौन सी चीजें हटाई गई हैं, क्या क्या ऐड किया गया है, अब सुनिए। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ मिर्ची लग रही है, आराम से सुनिएगा। उदाहरण के लिए, पुरानी किताब में अयोध्या विवाद लिखा गया था,
नई किताब में अयोध्या मुद्दा लिखा गया। विवाद है ही नहीं साहब, प्रभु राम का जन्म हुआ, राम जन्मस्थली है प्रभु राम की, तो विवाद नहीं है, समझ लीजिए आज के बाद मुद्दा है, मुद्दा। ठीक, पुरानी किताब में जो बाबरी मस्जिद थी ना, वो नई किताब में क्या लिखा गया है? 3 गुंबद वाला ढांचा, 3 गुंबद वाली संरचना, मस्जिद बाबरी नहीं, 3 गुंबद वाली संरचना। ठीक है, यह बच्चों को पढ़ाया जाएगा 12th स्टैंडर्ड, ये एनसीईआरटी की किताबों में। पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद को 16वीं सदी की मस्जिद के रूप में पेश किया गया था, जिसे मुगल बादशाह बाबर के जनरल मीर बाकी ने बनवाया था। नई किताब में इसे 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है, जिसे साल 1528 में, आप सुनिए बच्चे क्या पढ़ेंगे, सबसे जरूरी पॉइंट, बहुत मिर्च लग रही है, मैं 4 बार रिपीट करूंगा इसको, जिसे 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था। क्या? 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था, मस्जिद नहीं। अब वो 3 गुंबद वाली संरचना जो मंदिर तोड़कर या प्रभु राम के जन्म स्थान पर बनाई गई थी। पुरानी किताब में 2 पन्नों से ज्यादा फैजाबाद जिला अदालत के आदेश पर फरवरी 1986 में मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसा का जिक्र था। इसके अलावा सोमनाथ से अयोध्या तक आयोजित रथ यात्रा, दिसंबर 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकों की कार सेवा, मस्जिद के विध्वंस और मस्जिद, मैं भी गलत बोल गया, वो 3 गुंबद वाली संरचना का विध्वंस, और उसके बाद जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा का भी पुरानी किताब में जिक्र किया गया था। और यह भी बताया गया था कि कैसे बीजेपी ने अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद व्यक्त किया था। अब नई किताब में इसे एक दूसरे पैराग्राफ में बदल दिया गया है, और इसमें से गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 92 को जो 3 गुंबद वाली संरचना के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा 3, और बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन 4, और बीजेपी द्वारा अयोध्या की घटनाओं पर खेद व्यक्त करने का मुद्दा अब हटा दिया गया है। किताब के नए संस्करण में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक उपखंड जोड़ा गया है। पता तो लगे ना क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसका शीर्षक है कानूनी कार्यवाही से सौहार्दपूर्ण स्वीकृति तक। पुरानी किताब में कई समाचार पत्रों के लेखों की तस्वीरें भी थी, नई किताब से सभी समाचार पत्रों की कटिंग्स को हटा दिया गया। देखिए, इसको लेकर विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही है, वो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। एनसीईआरटी पर शिक्षा के भगवाकरण और सही जानकारी छिपाने के आरोप लग रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी का कहना है कि भाई स्कूली पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाने से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति पैदा होगी। छात्रों को इतिहास, तथ्यात्मक ज्ञान देने के लिए पढ़ाया जाता है, ना कि युद्ध के मैदान में बदलने के लिए। सुनिए। और जो एनसीईआरटी के अंदर चेंजेस हैं, मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ों को पूर्व की भांति हैं, उसको पूर्व की तरह लाके खड़ा करना चाहिए। केवल और केवल अपने आरएसएस का एजेंडा न सेट करें, उसमें सभी चीज़ों को उसमें समाहित कर और देश को, सभी बच्चों को सभी चीज़ों को जानकारी मिले। विवादित ढांचा था, 3 गुंबद थे जो विवादित थे, वहाँ पर पूजा भी होती थी, वहाँ पर मूर्ति भी थी, रामलला की मूर्ति भी स्थापित थी। तो क्या है कि एनसीईआरटी जो सच है, जो तथ्य हैं, उनको अपनी किताबों में लिख रही है। बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों की संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है, और ये सब कुछ न दर्शा करके तब से दर्शाएंगे जब से कोर्ट का आदेश हुआ है। यह 9 नवंबर 19 से, तो इसी स्थिति में अधूरा है।